वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार आप लघु गुणन के अवकलन में फिर आपका स्वागत है। यहाँ पे हमने लघु गुणन के अवकलन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बोला था अगर ux⁴ के रूप में अगर आपका फलन होगा तो आप उसका क्या करेंगे, उसको हल करने के लिए लघु गुणक लॉग का आप क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। तो लॉग की हेल्प लेते हुए मैं एक और उदाहरण आपके सामने यहाँ पे लाता हूँ। जैसे तीसरा उदाहरण है, प्रश्न है ये आपकी प्रश्नावली 5.5 में, माना y = log x⁴ cos x। तो इसको मैंने यहाँ पे हल किया है। तो देखिए, हम जैसे आप देख रहे हैं, एक फलन यहाँ पे, एक फलन यहाँ पे, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log y = log cos x होना था, और लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो cos x क्या है, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का अब हम क्या है, अवकलन कर सकते हैं x के सापेक्ष। तो हम देखें तो सबसे पहले log y का अवकलन अगर हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले इस log का होगा अवकलन। तो log का क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे y है तो 1/y। फिर y का अवकलन होगा तो वो होता है आपका dy/dx = अब ये देखिए, ये दो फंक्शन के रूप में हम इसे करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और ये क्या ले लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले इस लॉग का होगा, तो लॉग का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 1/log x, क्योंकि 1/x होता है। लॉग अगर ये x है तो 1/x डेरिवेटिव होता है। x की जगह पे यहाँ पे log x है तो 1/log इंटू, फिर अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। देखिए, श्रृंखला के नियम से हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव होगा तो 1/x हो गया। तो इस लॉग की वजह से तो ये आ गया और इसके वजह से ये आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन, ये पूरा सेकेंड फंक्शन मैंने ले लिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करूंगा मैं तो ये क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस। तो ये बन गया आपका dy/dx। y को मैं इधर ले गया तो ये y हो गया, cos x log x यहाँ लिख लिया गया, माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में परिवर्तित हो गया, cos x × log x। तो dy/dx = log x⁴ cos x। y की वैल्यू हमने क्या है, वापस रख दी। इस यहाँ पे आप समीकरण से y की वैल्यू क्या है, वापस रख सकते हैं, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार आपका एक तीसरा प्रश्न हल होता है। एक छोटा सा प्रश्न था इसलिए मैंने इसे लिया। अब देखिए प्रश्नावली में, अब आपका पहला प्रश्न है। प्रश्नावली में y = cos x, cos 2x, cos 3x है। तो इस प्रकार का अगर फंक्शन है तो इसको आसानी से हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। नहीं तो हम क्या कर सकते थे, जैसे इसको एक फंक्शन लेते, फिर इसको एक फंक्शन लेते। ठीक है, ये एक फंक्शन होता और एक फंक्शन। अभी तो हमको ये मालूम है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इससे करते। फिर वहाँ पे भी दो फंक्शन बनते तो उसको ले, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसको शॉर्टकट करने के लिए हमको दोनों तरफ क्या है, इसमें लॉग ले, क्योंकि 1 2 3 फंक्शन हो गए, तो दोनों पक्षों पे लॉग लेने पर तो देखिए ये बन गया log m × n × b। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसका कर सकते हैं। ये हो गया आपका log cos x, मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी cos 2x प्लस log 3। तो इस प्रकार हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये बन गया आपका, पहले y का होगा, पहले log का अवकलन होगा तो 1/y बनेगा, फिर y का बनेगा तो dy/dx = फिर log का होगा तो 1/cos x, फिर cos का करेंगे माइनस साइन। श्रृंखला नियम से हो रहा है, इस पर ध्यान देंगे आप। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक log है और एक cos x। तो सबसे पहले वाले का होगा, तो इस श्रृंखला में log का हुआ तो ये cos क्या है, नीचे आ गए, इंटू cos का हुआ तो माइनस साइन है, प्लस का प्लस है यहाँ पे। फिर log cos 2x है तो log का होगा तो ये cos 2x नीचे आ जाएगा, इनटू, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे cos 2x का होगा अब अवकलन, तो cos 2x का माइनस साइन 2x होगा इनटू, अब इस 2x का भी होगा, तो यहाँ पे 2x का जब अवकलन होगा तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, क्योंकि x का 1 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे इसका अवकलन करें हम तो log का क्या होगा, 1/cos 3x। फिर cos 3x का होगा तो cos 3x का होता है माइनस साइन 3x।
आए माइनस साइन 3x। और ध्यान दें इसके बाद फिर इस 3x का होगा, पहले इसका होगा श्रृंखला नियम के हिसाब से, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। तो 3x का जब होगा तो 3 बचेगा। तो बाकी हमने कुछ नहीं किया, इसमें सॉल्विंग किया, इस y को यहाँ लिया है, ये माइनस साइन x माइनस ये आपका बन गया -2 साइन 2x कॉस 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x। इसमें कुछ नहीं किया, हमने y का मान वापस रख लिया, इन सब में से माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया और y का मान वापस रख दिया। y का मान cos 2x cos 3x है, बाकी ये सब प्लस में बदल जाएंगे क्योंकि माइनस आपने बाहर ले लिया। तो इस पर तो साइन अपॉन कॉस को हम 10 लिख सकते हैं, इसको भी tan 2x लिख सकते हैं, इसको tan 3। तो ये आपका क्या है, आंसर बन जाता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 है y = √1 माइनस x माइनस 2, इस प्रकार का। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हमको लॉग ही दोनों पक्षों में लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी लॉग लिया और इधर भी आपने, अब लॉग लेने पे क्या हो जाता है, देखिए दोनों पक्षों पे। अब ये जो रूट है इसको तो पहले हमने 1/2 लिख लिया है, क्यों, क्योंकि तो हम इसको लॉग के आगे ले जा सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ पे लॉग हो गया, इसको 1/2 को सबसे पहले आगे ले गए। अब देखिए लॉग आपका m/n को क्या लिख सकते हैं हम, log m माइनस log n, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका log m/n क्या होता है, आपका m/n = log m माइनस log ऑफ n आपका होता है। तो इस प्रकार हम क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा हम कर सकते हैं log m/n = log m माइनस log n। तो हम यहीं पे ये एप्लीकेशन अप्लाई लेंगे, ये m हुआ और ये नीचे का टर्म क्या हो गया n। तो हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो इस प्रकार आपके आ गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया आपका log y = 1/2। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको इस प्रकार, log m log x माइनस 1 प्लस log x माइनस, फिर इसको हमने प्लस में तोड़ दिया तीनों को, क्योंकि मल्टीप्लाई में थे तो ये प्लस में टूट जाएंगे। तो ये हो गया log y = 1/9 log x माइनस y प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3, माइनस से खुलने पे इनके साइन चेंज हो जाए। अब आपका हो चुका है, अब हम इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये बन गया 1/y dy/dx = 1/2। log का अवकलन क्या होता है, log x = 1/x। तो ये इसका 1/x और इसका अवकलन क्या होगा, फिर x माइनस 1 का होगा। तो x माइनस 1 का ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से, क्योंकि हम d/dx ऑफ क्या कर रहे हैं, log ऑफ x माइनस 1 कर रहे हैं और बाकी सबके साथ ऐसे ही होना है। तो ये सबसे पहले हम इस log का करेंगे, तो ये हो रहा है 1/x माइनस 1, क्योंकि ये x हो गया तो log x 1/x इंटू d/dx ऑफ x माइनस 1 बचा। तो ये तो x माइनस 1 है। अब इसमें सबसे पहले x का होगा तो 1 आएगा और फिर 1 का होगा तो वो 0 आएगा। तो कितना बचा, x माइनस 1 बचा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ये x माइनस 1। तो यहाँ पे ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 आ जाएगा। इससे सीधे हमको, तो आपको कुछ नहीं करना, इस y को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ रख दिया और y का मान यहाँ पे वापस रख दिया और बाकी टर्म वैसे रहे और ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रश्नावली में फिर से मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे इस प्रकार आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाला प्रश्न है, ऐसे पूछे भी जाते हैं आपके सवाल, ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके। क्यों पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप इस पर डायरेक्ट लॉग नहीं लगा सकते हैं, उसको कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। इसमें क्या करते हैं, इसको u ले लेते हैं, इसको v ले लेते हैं। तो देखिए u लेने पे u = x⁴x, ये u आ गया और इसे v ले लिया तो क्या बन गया, y = u माइनस v बन गया, क्योंकि हमने क्या किया, इसको u ले लिया और इसको क्या ले लिया, v ले लिया। तो ये क्या बन गया, y = u माइनस v।
ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कहने का मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आपको प्राप्त होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू माइनस अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन टी। तो आपको करना क्या है, अब आपको एक अवकलन ये निकालना है, मतलब इसका अवकलन निकालना है, और यह इसका अवकलन निकालना और यहाँ पे रख देने, तो आपका सीधे डी वाई बाई डी एक्स है। तो हमको अब क्या है, ये इक्वेशन 1 ले लिए, अब इसको निकालेंगे और इसको किससे, इससे। तो देखिए y, अब u इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ पे भी सीधे इसमें लॉग लेना ही पड़ेगा, नहीं तो सीधे हो नहीं सकता है डेरिवेटिव, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो ये लॉग u बन गया, ये आपका लॉग x टू द पावर x बना, तो ये x क्या हो, आगे आ गया। तो x लॉग ऑफ x ये क्या है आपका बन गया। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो गया, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। सबसे पहले लॉग का हुआ तो 1 अपॉन यू, फिर u का हुआ तो डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये x नहीं है, ये u है। अगर जैसे y था तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे u है तो ये क्या बना, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x लॉग ऑफ x। अब इसमें दो फंक्शन हो गए, तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डी यू अपॉन डी एक्स, इस u को यहाँ ले आएंगे, यहाँ आ गया। ठीक है, तो 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस लॉग ऑफ x, और ये u आ गया। u का मान आपने यहाँ पे तो इक्वेशन 2 बन गया। आपने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, पहले उससे पहले डी वी अपॉन डी एक्स हम निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग v इज इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों पक्षों में लॉग लिया, तो यहाँ पे भी लॉग आ गए। अब लॉग आने से ये log 2 बन गया, और इस साइन को log की प्रॉपर्टी से अब आगे ले गए। दोनों पक्षों में log लेने पर इस प्रकार। अब इसका अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन का, ये लिखने जरूरी है, आपको जरूर लिखिएगा आप कहीं पे भी नहीं, क्योंकि ये हो सकता है आपके नंबर कट जाए, नहीं तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे। तो सबसे पहले log का होगा तो 1 अपॉन वी, फिर v का होगा तो डी वी अपॉन डी इक्वल टू। अब देखिए, अब इसका अवकलन हो रहा, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, 2 है इसके साथ, x कहीं नहीं है ना, u है इसके साथ, तो ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका अवकलन नहीं होगा, ये बाहर आ गया। अवकलन किसका होगा, इसका। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर ध्यान से समझे हम, तो हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ 2। तो लॉग 2 क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये बाहर आ गई है, और बचा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स बचा। तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स आपका बचा, वो क्या हो जाता, कॉस एक्स हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि लॉग 2 का मान होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो डी वी बाई डी एक्स, वी को इधर ले गए, तो ये इस प्रकार बन गया। वी की जगह पे वी का मान रख सकते हैं, तो वी का मान आपका क्या होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस। यहाँ पे v का मान रख दिया हमने, अभी बन गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, डी वी अपॉन डी एक्स भी आपको प्राप्त हो गया, डी यू अपॉन डी एक्स भी प्राप्त। तो इन दोनों को उठा के आपको क्या कर देना है, समीकरण संख्या 1 पे रख देना है। तो हमने वही किया, समीकरण 1 2 3 से। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स रख दिया, डी वी, और ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपका चौथा प्रश्न आपका हो जाता है। इसी प्रकार मैंने आपका 6वां प्रश्न भी करके दिखाया है आपको, और इस प्रकार आप जो है सारे प्रश्न करेंगे। तो मैं आपको इसकी फ़ोटो खींच के भेजूंगा, और आप इसको देख सकते हैं, जो चीज़ समझ में आए पूछ सकते हैं। थैंक यू।